Hello everyone. Okay, today I'm going to take a session on words often misused and confused. Now, this is a part of vocabulary और ये सब competitive exams के लिए बहुत ही important है. This is a major part of your vocabulary, antonyms and synonyms. Now, there are some words, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम लिखते हैं तो हमें उनमें डिफरेंस पता चलता है उनकी स्पेलिंग की वजह से, बट व्हेन वी स्पीक देम तो कई बार हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन से हम नहीं मेक आउट कर पाते कि कौन से वर्ड की बात हो रही है, एंड दैट इज़ वेयर वी मेक अ मिस्टेक. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सच वर्ड्स विद यू which will help you in your exams. Okay. Now as you can see I have already written the words. पहला word है accept, accept. Now when I speak, लिखने में तो आपको difference पता चल रहा है A और E का, but when I speak you have to be very very clear about the pronunciation. Accept, accept. A, sound of A, sound of A. Now this is what you have to make out when we are speaking. Okay. Now accept means किसी चीज़ को अपनाना. जब हम कोई भी चीज़ अपनाते हैं, that is basically accept. Like it can be I accepted his proposal. Okay. Or I accepted him. So it can also be used for a thing. It can also be used for a person. Now the next word is accept. Accept मतलब होता है अलावा, ओके, बजाय, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि इसके अलावा मैंने ये सब काम किए. सो दैट इज एक्सेप्ट. ऑब्वियसली आई थिंक आपको शायद मतलब पता होगा, बट प्रॉब्लम वहीं आती है जब हम उसको बोलते हैं. नाउ ये वर्ड्स हैं, ये मैंने सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें बेसिकली आपको ए और ए में डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए मैंने उनको एक लाइन में लिखे हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड. एक्सेस, एक्सेस. अगेन साउंड ऑफ ए एंड साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ए एंड साउंड ऑफ ए. यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द साउंड. नाउ एक्सेस मीन्स कहीं पे अप्रोच होना, कहीं पे हमारी पहुंच होना. लाइक आई हैव एन ईजी एक्सेस टू हिज लॉकर, लेट्स से. कहीं पे आपकी पहुंच होना है. ही हैज़ एन ईजी एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर तक उसकी अच्छी पहुंच है. सो देयर वी कैन यूज द वर्ड एक्सेस. ओके. सिमिलरली द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेस. नाउ एक्सेस मीन्स जब कोई चीज़ हमारे पास अधिक मात्रा में होती है, समथिंग विच वी हैव इन अबंडेंस. नाउ सिमिलरली इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? अबंडेंट, abundance. ओके. तो ये आपको साइड बाय साइड जब आप ये वर्ड स्टडी करते हैं, यू शुड ऑल्सो फाइंड आउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स. उससे क्या होगा? वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होती है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेक्ट एंड सस्पेक्ट. अगेन एक्सपेक्ट, सस्पेक्ट. एक्सपेक्ट मीन्स किसी चीज़ की उम्मीद करना, होप. लाइक आई एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम यू. I expect that you will follow my lessons and work harder. Next word is suspect. Suspect is किसी पे शक करना, आशंका होना. Like the police suspected him of the murder. पुलिस को उस पे शक था कि मर्डर उसने करा है. That is suspect, किसी पे शक होना. Now if you see these words carefully, इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है, स्पेशली द वर्ड्स एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सपेक्ट. व्हेन वी राइट समटाइम्स वी डू मेक silly spelling mistakes, and when we speak we sometimes misuse these words. So you really have to focus on these words. Okay, now let us come to the next one. Now the next word is adopt and adapt. Now the only difference is of O and A. Adopt का मतलब होता है कोई चीज़ अपनाना. It can be a thing also, it can be a person also, right? Like he adopted a
baby, उसने एक बच्चे को गोद लिया, that is adopt. It can be used for a thing also, like for say religion, he adopted Christianity. Okay, उसने अपना religion कौन सा अपनाया? Christianity. So adopt means अपनाना. Okay, next is adapt. अडैप्ट होता है जब हम अपने आप को किसी भी सर्कमस्टांस या परिस्थिति में ढाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन इज गोइंग ऑन. अब लॉकडाउन में सबका रूटीन चेंज हो गया है. पीपल हु आर वर्किंग आर सिटिंग एट होम, मतलब टोटली लाइफ चेंज हो गई है. तो अपने आप को उस सर्कमस्टांस में, माहौल में ढाल लेना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? अडैप्ट. आई हैव अडैप्टेड माई सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन. तो अपने आप को किसी भी तरह की परिस्थिति में ढाल लेना, उसका मतलब होता है, वो वर्ड होता है अडैप्ट. नाउ द थर्ड वर्ड इज अडेप्ट. द ओनली डिफरेंस इन द थ्री वर्ड्स इज ऑफ ओ ए ई. ओके, अडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल, मतलब निपुण होना किसी काम में. जब हम परफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज एन अडेप्ट artist. So adept here means perfect, skillful. So again इसके synonyms क्या हो जाएंगे? Perfect, skillful. This is how you have to learn and increase your vocabulary. Okay. Now the next set of words are advise and advice. Now इसको बहुत ध्यान से देखिए, because जब हम बोलते हैं pronunciation is almost same. Advice, advice. Difference is of noun and verb. सी, एस एंड सी का डिफरेंस है स्पेलिंग में. इफ इट इज ADVISE, दैट इज अ वर्ब, एंड इफ इट इज ADVICE, दैट इज अ नाउन. वर्ब एडवाइस का मतलब है सलाह देना, लाइक इट इज एन एक्शन वर्ड. हम किसी को सलाह दे रहे हैं, सो दैट इज ADVISE. एंड एडवाइस नाउन मीन्स सलाह. It becomes a thing. Got it? So it is a noun. So you have to be very particular about it. Verb है, so obviously इसकी three forms होंगे. You can also use it in past tense as advised. So you have to be very careful कौन सा noun है और कौन सा verb है. Like I gave him a piece of advice. Now in this a piece of advice, so here advice is a noun. And if I say I advised him to study at least 6 to 8 hours a day, मैंने उसको सलाह दी, वहाँ पे हम verb use कर रहे हैं, that is ADVISE. So here you have to be very particular about this. और ये हमेशा spotting the errors में आता है, mostly आता है. So you have to remember the difference in the spelling. Okay. Now the next set of word is temper and tamper. Now again slight pronunciation difference you can see when I say tamper, when I say temper. A, again a and a. थोड़ा phonetics पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जब हम word को बोलते हैं. Okay. Spelling difference क्या है E और A का? Now temper means गुस्सा. Like sometimes we say he has a very bad temper, means उसको बहुत गुस्सा आता है. So that is TEMPER. And if I say tamper, tamper means छेड़छाड़ करना. छेड़छाड़ करना, किसी सबूत से छेड़छाड़ करना. ओके, किसी एविडेंस से, बेसिकली किसी एविडेंस को मिस हैंडल करना, दैट इज tamper. Okay, like you can say the police suspect that tampering has been done with the evidence. मतलब पुलिस को शक है, suspect word also I have used in it, कि सबूत के साथ tampering मतलब छेड़छाड़ हुई है. So please be very particular of the spelling difference of E and A. Okay, now the next word is apposite and opposite. Again apposite, opposite, sound of A, sound of O. I think opposite everybody must be knowing. Opposite का मतलब होता है उल्टा या सामने. Like what is the opposite of good? It is bad. Okay, तो means उल्टा. The institute is situated opposite of the hospital. So basically opposite means सामने की तरफ या
उल्टा, दैट यू नो। अब इससे कंफ्यूजिंग वर्ड क्या आ जाएगा आपको स्पॉटिंग द एरर्स में? एपोजिट आ गया। अब एपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर, सही तरीके से, दैट इज द मीनिंग ऑफ एपोजिट। ओके, लाइक लॉकडाउन चल रहा है, सबको पता है कि स्कूल्स आर क्लोज्ड, सो ऑनलाइन स्टडीज आर गोइंग ऑन, सो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत नई चीज़ है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वर्ड एपोजिट। लाइक इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन which is something new for the students, still the students gave an opposite result, means proper result, or the result given by the students was opposite. So this is how you can use the word opposite. So please be careful when you have to use the word opposite and opposite. You know what is opposite, but to confuse you, the examiner can give you the word opposite. Now the next word is canvas and canvas. Now the difference you can see is of S. This word has single S and the next word has double S. Now such words definitely come in spotting the errors just to confuse you. अब इनका क्या difference है? CANVAS, canvas means a thick cloth, मोटा कपड़ा. Okay, basically a thick piece of cloth is called canvas, CANVA single S. For example, जो टेंट होते हैं, टेंट कैनवस क्लॉथ से बनते हैं। कैनवस क्लॉथ होता है मोटा कपड़ा, रफ थिक क्लॉथ। एंड द नेक्स्ट वर्ड कैनवस विच हैज़ डबल एस, इट मीन्स जब इलेक्शंस होते हैं, आप देखते हैं कि जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं वो अपना अपना प्रचार करते हैं। ओके, दैट इज कैनवस, प्रचार करना ड्यूरिंग द इलेक्शंस। सो द स्पेलिंग फॉर दैट इज CANVASS. So please remember the difference in the spelling because the pronunciation is more or less same. Next word is catch and hold. अब ये ऑब्वियसली सुनने में बिल्कुल दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, कैच होल्ड, बट इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का मतलब होता है पकड़ना। इसका मतलब भी है पकड़ना एंड सिमिलरली इसका मतलब भी है पकड़ना। अब इनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बेसिकली कैच होता है जब कोई चीज़ मोशन में होती है, जब कोई चीज़ मूविंग होती है, मोशन में होती है, उसको अगर आप पकड़ रहे हो, इट कैन बी अ थिंग ऑल्सो, इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, दैट इज कैच. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही कॉट द बॉल, बॉल आई उसे पकड़ा, कैच, कॉट, पास्ट टेंस कॉट हो गया. ओके, होल्ड होता है किसी चीज़ को पकड़ना, समथिंग विच इज स्टिल, जो चीज़ स्टिल है, स्टैग्नेंट है, जिसमें मूवमेंट नहीं है, दैट इज होल्ड. ओके, लाइक अगर यहाँ पे लाइक आई एम होल्डिंग अ मार्कर इन माई हैंड, सिंपल, देयर इज नो मूवमेंट इन इट, सो इट इज होल्ड. और अगर किसी चीज़ में मूवमेंट होगी सो देन यू विल नॉट यूज होल्ड, तब आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैच. बोथ आर वर्ब्स, कैच इज ऑल्सो अ वर्ब एंड होल्ड इज ऑल्सो अ वर्ब, बोथ आर वर्ब्स. सो दिस डिफरेंस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए. ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अदरवाइज जब आपको एग्जाम्स में आता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्ट एंड डेजर्ट. नाउ अगेन दीज आर टू वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम, डेजर्ट, डेजर्ट. द डिफरेंस इज ऑफ स्पेलिंग. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? एस का डिफरेंस है. इस डेजर्ट में सिंगल एस है और इस डेजर्ट में डबल एस है. ओके, नाउ व्हाट डज दिस डेजर्ट मीन? अब DESERT नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है. प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुनिए, ये नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है. अगर हम इस वर्ड को एज अ नाउन, एज अ थिंग यूज़ करेंगे, तब इस वर्ड डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान. लाइक योर सहारा डेजर्ट, योर थार डेजर्ट.
Okay, so the spelling for that desert is D-E-S-E-R-T, which is used as a noun. Now the same word can also be used as a verb. तब अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ या किसी पर्सन को त्याग देना, बेसिकली त्याग देना, छोड़ देना. लाइक ही हैज़ डिजर्टेड हर फ्रॉम हिज लाइफ, उसने उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया. सो नाउ हियर आई हैव यूज्ड द सेम वर्ड D-E-S-E-R-T, but as a verb, so the meaning changes. So please be very careful about it. Next word is with double S, D-E-S-S-E-R-T. This can be used only as a noun. इसका मतलब होता है मीठा, like a sweet dish. Okay, ice cream, custard, pudding. Basically that is a dessert. So it is a thing, so it becomes a noun. Okay, next is hear and listen. Again, hear, listen, बोलने में हमें डिफरेंस पता चल रहा है, सुनने में पता चल रहा है, बट अगेन मीनिंग में कन्फ्यूजन होता है व्हेन इट कम्स इन एग्जाम्स. बट अगेन मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है एंड कन्फ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जब ये एग्जाम्स में आता है. नाउ हियर बेसिकली मतलब होता है सुनना. यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो ईयर या साउंड पे है. जब हम स्पेशली कानों की बात कर रहे हैं या किसी आवाज़ की साउंड की बात कर रहे हैं, देन वी यूज़ HEAR हियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, सो आई विल गो टू अ डॉक्टर ENT एंड आई विल से आई एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली. मैं लिसन नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी हियर, बिकॉज यहाँ मेरा फोकस है कान पे, साउंड पे, कि साउंड नहीं आ रही है. So that is why I will use the word hear. Okay, इससे एक again similar word भी है which is HERE, here, जिसका मतलब होता है यहाँ, position, location के लिए use होती है. Okay, so this is HERE. Now the next, I come to the next word listen. Listen होता है सुनना. जब आप किसी चीज़ पे फोकस करके सुन रहे हो, like for example, you are not hearing me right now, you are listening to me, you are watching me and listening, because you are focusing on my lecture, not on ear, not on sound, you are focusing on the lecture. तो जब आपका किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, एक चीज़ पे फोकस होता है, आप उसको सुन रहे हो, जहाँ पे कान की बात नहीं हो रही है, वो एक अंडरस्टूड थिंग हो जाती है कि हम कान से ही सुनते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ड लिसन. ओके, now the next word is duel and duel. Again pronunciation is almost same, duel, duel. difference क्या है A और E का, duel, duel, A, E. now duel means something which is divided into two parts. जब कोई चीज़ दो पार्ट्स में हम स्प्लिट कर देते हैं, that is duel. for example, I have a mobile phone which has dual SIM parts, means उसमें दो SIM cards लग सकते हैं, दो slots हैं, dual SIM slot whatever. so dual मतलब होता है when something is divided into two parts. next is duel. duel means होता है fight. it means fight between two people जब हम guns या swords का इस्तेमाल करते हैं. okay, so duel is a fight between two people with guns and sword. okay, next is childish, childlike. अब इसका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन इट कैन कम इन स्पॉटिंग द एरर. चाइल्डिश होता है बेसिकली जैसे बच्चों जैसी हरकत करना, चाइल्ड लाइक भी वही हो गया ऑलमोस्ट. डिफरेंस होता है ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और ये होता है पॉजिटिव सेंस में यूज़. चाइल्डिश होता है जब कोई बड़ा मेच्योर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, ही और शी इज़ डूइंग सिली एक्ट्स छोटे बच्चों की तरह, तो हम बोलेंगे चाइल्डिश. लाइक डोंट बी चाइल्डिश, छोटे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करो. इट इज़ एन एक्ट विच इज़ नॉट लाइक्ड, तो ये बेसिकली एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा. बट चाइल्ड लाइक पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा. इसका मतलब हो गया मासूम. ओके, मीन्स he is always liked for his childlike acts, means उसे हमेशा
उसकी मासूमियत के लिए, जो छोटे बच्चों की तरह जो उसके अंदर इनोसेंस है, उसके लिए हमेशा ही पसंद करा जाता है. सो देयर वी कैन यूज द वर्ड चाइल्ड लाइक. सो अगेन आई रिपीट, चाइल्डिश नेगेटिव सेंस में यूज होगा when you don't like somebody behaving like a child, and childlike एक पॉजिटिव अच्छे सेंस में यूज होगा जब आपको किसी की इनोसेंस अच्छी लग रही है छोटे बच्चे की तरह. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो शायद हमें बोलने में या नॉर्मली पढ़ने में नहीं पता चलता. सो यू हैव टू रिमेंबर इट, बिकॉज ये जितने भी वर्ड्स आज मैंने आपको कवर करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये स्पॉटिंग द एरर्स में आ सकते हैं. साइड बाय साइड यू कैन ऑल्सो डू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है. ओके ओके, इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू कवर सम मोर वर्ड्स लाइक दिस, so we can focus more on the vocabulary part. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.